हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने इस वीडियो को लाने का मुख्य पर्पज़ या मेन उद्देश्य क्या है। हर टीचर की ज़िंदगी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल होते हैं जो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो जो पल होते हैं, वो जो क्षण होते हैं, वो उसको गौरवान्वित करने वाले होते हैं। टीचर के लिए सबसे ज़्यादा महत्व क्या रखता है, उसके पढ़ाए हुए जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने जीवन में सफल हों। और इसी क्रम में मैं आपके सामने अभिषेक का परिचय कराने आया हूं, जो हमारे बहुत ही होनहार और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने एयरमैन या फिर एयरफोर्स का जो अग्निवीर जो पेपर अभी हुआ है, ध्यान रखना, अभी जो पेपर हुआ है उसमें इन्होंने फेज़ 1, फेज़ 2 और मेडिकल को क्वालिफाई किया है। तो आज ये अभिषेक इनके लिए और हमारे लिए और आप सभी के लिए ये बहुत ही खुशी का पल है, बहुत ही एक अच्छा पल है, जिसमें आज ये हम लोगों के साथ में बैठे हुए हैं। अभिषेक हम लोगों से मिलने आए संस्थान में, बहुत हमको खुशी हुई। और सबसे पहले अभिषेक को ढेरों बधाई, बहुत सारी बधाई। ये जीवन में इसी प्रकार उन्नति करते रहें। और आज अभिषेक आपसे अपने कुछ सिलेक्शन के प्रोसेस के दौरान फेज़ 1, फेज़ 2 और मेडिकल में जो हुआ वो अपना कुछ आपसे साझा करेंगे। और अगर आपके मन में भी किसी प्रकार की कोई क्यूरियोसिटी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अभिषेक के पास में। तो अभिषेक, आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन के लिए ढेर सारी बधाई। आप इसी प्रकार लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहें। मैं चाहता हूं कि बच्चों को आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे करके अपने बारे में कुछ ना कुछ आप ज़रूर बताएं, जिससे ये बच्चे भी आपकी तरह ही लाइफ में आगे की ओर बढ़ें, सिलेक्ट हों और अपने घर वालों का, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकें। सबसे पहले सर, आपने जितना इंट्रोडक्शन दिया सर उसके लिए दिल से अभिनंदन है सर। सबसे पहले जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं सर एक्चुअली सर से ही क्लास लेता रहा और अपना वगैरह यहीं से तैयारी करता था। सर के बताए हुए मार्ग में मैं वैसे ही सर का नॉटी सा लड़का स्टूडेंट्स। सर जैसे जैसे मुझको कहते गाइड करते, मैं थोड़ी बात मानता, नहीं मानता, अपनी बात करता। सबसे पहले अच्छा चलिए मैं दोस्तों अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक भल्ला। मैं यहीं चाचा नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज पढ़ा हूँ, कर रही मैं अपने विश्व बैंक के पास रहता हूँ, कानपुर। ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे जानते हैं कि सरकार की स्कीम अग्निपथ के तहत जो फॉर्म लॉन्च किए गए, पिछली सारी वैकेंसियाँ, एनरोलमेंट सब कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद नई स्कीम के तहत फॉर्म आया। इस फॉर्म के जस्ट 1 महीने बाद क्या कहते हैं आपका एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम के बाद तुरंत आपका फिजिकल मेडिकल सब हुआ। तो बस मैं शॉर्ट में ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मैं सीधा आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले एग्ज़ाम का मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मैं सर के नोट्स और सर की वीडियोज़ के साथ जुड़ गया तहे दिल से। पहले क्या किया, कहाँ घूमा, क्या मतलब कुछ नहीं है। बस सर ने वीडियो बनाते गए, प्रैक्टिस बैच जैसे आगे आपने यूट्यूब इनके देखे होंगे चैनल्स पे, कई प्रैक्टिस वीडियोस इनमें पड़ी हुई हैं। मैंने उनकी वीडियो देखी, उनके एक शॉर्ट्स नोट्स बनाए, बोल्ड पॉइंट बनाए, बस उसी को रिवीजन करता गया। और दोस्त, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन पहले आप सब लोग जानते हैं सबसे पहले पेपर फिजिक्स से खुलता है। तो दोस्त, चौथे और 13वें नंबर मुझे याद है कि सर के पढ़ाए हुए दोनों क्वेश्चंस एज इट इज़, मतलब चारों ऑप्शन तक चेंज नहीं थे, सिंगल पॉइंट में डिजिट नहीं चेंज थी। मुझे आज भी याद है कि उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें आपको विमाओं का सूत्र में पढ़ा होगा। एक था प्लांक नेतांक और उसमें विमा सर से कोड़ी संवेग दोनों, वो मेरे पे आया था एग्जाम में। तो एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन भी आया था मेरा 24 को पहली शिफ्ट में पहला ही पेपर था, संडे के दिन मुझको याद है। लखनऊ में मेरा पेपर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी तरह अपना एग्ज़ाम। उसके जस्ट बाद दोस्त, जैसे कि आपने जो जानते होंगे, 10 तारीख को रिज़ल्ट घोषित हुआ। 10 तारीख से ले कर आज तारीख 28 हो चुकी है, 29 हो चुकी है। तो आज इन 19 दिनों के बीच में मेरी लाइफ बिल्कुल कैसे चेंज हुई बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सर के नोट्स पढ़े अपना। अच्छा दोस्त, मेरी बात को हमेशा याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझना। हर सब्जेक्ट अपने जगह महत्व रखता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप तब भी कुछ नहीं कर सकते हो, और आप इंग्लिश पढ़ो तब भी कुछ नहीं कर सकते हो, मैथ में तो कुछ नहीं कर सकते हो। आपको हर सब्जेक्ट में प्रॉपर समय देना है। जो टीचर आपको गाइडेंस दे रहे हो उनकी कोई फर्जी बात नहीं, कोई फर्जी दोस्त यारी नहीं। दोस्त भी हैं, अपने दोस्ती भी करिए, अपने फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने पढ़ाई को भी समय दीजिए। आप जैसे समय दे रहे हैं दीजिए, लेकिन जब पढ़ाई करें तो फ़ोन को साइलेंट मोड पे, या फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सब मोडों को साइलेंट कर दीजिए जिनसे आपका वास्ता 4-5 घंटे तक नहीं रहना चाहिए। सक्सेस का भाई मेरे दोस्त, सर के और मेरा एक ही कहना है, मूल मंत्र है रेगुलरिटी। आप अगर सक्सेस का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख बेटा कोई नहीं है भाई मेरे दोस्त। मेरा ये पहला अटैम्प्ट था जिसमें मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। सर का बात सिर्फ यही कहना था कि बेटा जो भी कर रहे हो, मुझसे क्या सभी से कहना है कि जितना भी कुछ कर रहे हो अपना रेगुलर करो, निरंतर करो, प्रयास करना कभी व्यर्थ मत करो, अपने आप को डिमोटिवेट करो। किसी भी
यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना, मोटिवेट होना, भाई इसमें कुछ नहीं रखा है। मोटिवेट तुम्हारी बस माँ बाप का चेहरा है। बस। सुबह पापा के निकलने से लेके रात में पसीने के भीगते हुए आने तक, माँ के काम करने से, हाउस वाइफ है बहुत सी माँ मेरी तरह जिसकी माँ क्या कहते हैं काम करती बाहर, तो वो तुम्हारे लिए मोटिवेट है। तो मोटिवेशन है, तुम्हें किसी और चैनल की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे दोस्त। बस अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले 10 तारीख को रिज़ल्ट निकला, उसके बाद मैंने अपना डिफेंस एकेडमी 8 दिन की ज्वाइन करी। मैंने सभी लोग करते हैं, वहाँ पे भी बहुत से लड़के थे, उन्हीं के बीच में मैंने अपना रनिंग की प्रैक्टिस करी, जीडी वगैरह। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझको बिल्कुल इंग्लिश में बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती थी, कैसे क्या बोलूँ। सबसे पहले एक दिन जब मुझे 17, आज मुझे याद है 15 तारीख को आपका स्वतंत्रता दिवस था, उसके जस्ट अगले दिन 16 तारीख को, 21 तारीख को मेरा फेस सेकंड बिहटा बिहार में लगा हुआ था। टेनेसी बेटा आप जानते होंगे बिहार में, वहाँ लगा हुआ था। तो 16 तारीख को मुझे स्टेज पे खड़ा किया इंट्रोडक्शन देने के लिए, मेरे नाम से माय नेम इज़ अभिषेक निकला। उसके बाद मेरे मुंह से ज़बान नहीं खुली। फिर मुझको क्या कहते हैं, मेरे सरों ने मुझको बताया कि बेटा एक काम कर, अगर नहीं बोल पाता तो ब्लॉगिंग कर। मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ब्लॉगिंग करो। शीशे, जैसे आशीष सर ने वो बार मुझसे कहा कि जो बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत होती है वो अपना जाके आराम से शीशे के सामने खड़े हो जाएं, बोलें, या किसी कॉल सेंटर में फ़ोन कर दें, फ़ोन करें उसको इंग्लिश में। यार क्या है, टूटी फूटी इंग्लिश है, कोई नहीं। मेन भाई देखो जीडी में होता है कॉन्फिडेंस चेक। उनको अंग्रेज़ नहीं चाहिए, उनको अंग्रेज़ चाहिए होते तो क्या कहते हैं अमेरिका के लिए निकालते हैं, इंडिया लोगों के लिए निकालते हैं यार। हम गरीब लड़कों क्यों निकालते हैं यार? और अगर जो पढ़ा लिखा लड़का है वो क्यों डिफेंस में जाएगा? डिफेंस में वही बच्चा जाएगा जिसके माँ बाप इतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाए। लेकिन दोस्त, कितना भी पैसा क्यों ना कोई देश वाला कमा ले, वर्दी से बड़ी कोई कमाई नहीं होती मेरे दोस्त। जब सीने में वर्दी चढ़ती है ना, तो यार बड़े से बड़ा उद्योगपति भी सामने देखता है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले मेरा 10 तारीख रिजल्ट निकला, मैंने प्रैक्टिस करी। 18 तारीख को मैं अपना क्या कहते हैं 19 तारीख को मैं निकला यहाँ से। सबसे पहले मैं बेटा 20 तारीख को पहुँच गया, वहाँ मैंने अपना जो भी किया। उसके बाद डर लग रहा था, तो मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला। मैंने कुछ सॉन्ग सुने, अच्छे अच्छे मोटिवेशन सॉन्ग सुने, अपने आप को मोटिवेट थोड़ा किया, अपने माँ बाप का चेहरा याद किया, अपने मैं खाटू बाबा को मानता हूँ, तो मैंने खाटू बाबा का एक प्रतिमा को हाथ में लिया, अपने जेब में रखा और मैं एसी की तरफ निकल गया। सुबह 6 बजे 5 बजे आप जानते होंगे 5 बजे रिपोर्टिंग होती है, मैं 4 बजे से पहुँच गया। मेरे साथ वहाँ करीब पेरेंट्स हटा के 500 बच्चे थे, वहाँ पे करीब 500 बच्चे थे, जिसमें 20-30 बच्चे एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो इतना मैंने नहीं किया। मेरा चेस्ट नंबर 13 था, तो मुझे लाइन से खड़ा कर दिया गया। धीरे धीरे करके हम लोग अंदर गए। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग का फ़ोन साइलेंट करा दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स मतलब डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन तो मस्ट है, फ़ोन ऑन कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग का अंदर नो रिस्क सर्टिफिकेट साइन कराया गया, जैसे कि आपने जो सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड आया होगा उसमें लिखा होता है, आपने देखा भी होगा बहुत से दोस्तों को अपना। तो नो रिस्क सर्टिफिकेट साइन करने के बाद हम लोग को रनिंग ट्रैक पे आर्मी की बस से लेके जाया गया। आर्मी ट्रैक पे रनिंग हम लोग की सीधे सीधे थी, 400 मीटर कोई ग्राउंड नहीं था, रोड थी हम लोग की। हम लोग वहाँ पे गए, 92 का बैच था हम लोगों का, 92 का बैच था, किसी 100 का बैच था, हमारे 92 का बैच था। 4-5 बच्चे के बुखार आया तो उनको रनिंग करना मना कर दिया गया था। तो इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं अपना क्लास में हम लोग रनिंग ट्रैक पे खड़े रहे, थोड़ा वार्म अप हुआ, तो मैं अपने आप को मोटिवेट रख रहा था, क्योंकि डर लगता है सामने एसओ साहब खड़े हों, कई सारे एयरमैन खड़े हों, पीटी टीचर भी आपका एयरफोर्स का हो, 92 बच्चे आपके सामने हों, आपकी मेहनत पूरी वहाँ पे लगी हो, एक पैर फिसलना या ज़रा सा टाइमिंग से आप बाहर हो जाएंगे तो फिर डर लगता है। लेकिन अपने आप को बांधा मैंने, आधी दूरी तक सब लड़के आगे खींचते चले गए, लेकिन मैंने अपने आप को पहले रखा कि मैं पहले धीरे दौड़ूंगा, आखिरी में जोर लगाऊंगा। जैसे मेरा आधा रास्ता पार हुआ, मैंने क्या कहते हैं वहाँ से जोर लगाना चालू किया, और जैसे ही मुझको मेरे दोस्त, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, जैसे ही मुझे उनका हाथ दिखा आर्मी ऑफिसर का कि अंदर खींच, मैंने सारी ताकत झोंक दी, मन में विश्वास रखा कि मैं मरूंगा नहीं, उल्टी नहीं करूंगा, मरूंगा नहीं, वरना मैं फोर्स के लायक ही नहीं हूँ। मैं दौड़ गया और मैंने 5 मिनट 50 सेकंड में एक्सीलेंट दौड़ के साथ अंदर चला गया। दौड़ कंप्लीट करने के बाद जैसे 40 पहले लगे, टाइम ओवर हुआ, बंद हुआ, गेट बंद कर दिया, डंडा फंसा दिया गया, सारे रस्सी खींच दी गई, बाकी सब बच्चों को बाहर आउट कर दिया गया। ये पहला मेरा रनिंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद 15-20 मिनट के समय दोस्त किसी की भी यूट्यूब की वीडियो पे आप देख रहे हैं कि रनिंग के तुरंत बाद ये होगा वो होगा, 10 दिन में ये हो जाएगा, भाई सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा टाइम मिलता है। उनको भी पता है कि लड़का भी अभी गर्म है, कुछ कराएंगे दिक्कत हो जाएगी, किसी का बच्चा है, वो भी लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है, ठीक है, एक बार नहीं तो दूसरी बार, किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है। उसके बाद आधे लड़के, जब पूरे 500 लड़के मतलब अलग अलग उनके हॉल थे, हम लोग का हॉल अलग था तो उनका हॉल अलग था, सारे बच्चे आ गए, करीब रेस में
260 बच्चे आउट हो गए, 240 बच्चे लगभग बचे। 240 में भी 25 से 30 बच्चे पुशअप और सिटअप्स और स्क्वाट्स में बाहर हो गए। उसके बाद एसआरटी टेस्ट हम लोग का हुआ, जैसे कि आप जानते हैं, आपने तो बहुत सी जानकारी ली होगी। तो उसके बाद हम लोग एसआरटी टेस्ट देने के बाद एसआरटी टेस्ट में भी हम लोग के बैच में आखिरी में 195 190 बच्चे बचे। उसके बाद सबसे बड़ा डर आप लोगों का और मेरा भी, मैं भी झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, मुझका बहुत डर लगा, जीडी का ग्रुप डिस्कशन। अभी तक हम लोग ये, मैं सोच रहा था, मैंने प्रिपरेशन ऐसे करके गया था कि टॉपिक अपना रिवीजन कर लिए, टॉपिक के बारे में जानकारी कर ली है, रशिया यूक्रेन वॉर, कन्फ्लिक्ट, श्रीलंका क्राइसिस, सब मैंने पढ़ा। लेकिन फोर्स का तो भाई माइंड ही अलग होता है, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने थोड़ा एनडीए का उन्होंने अपना थोड़ा डाला, जिसमें कि उन्होंने पर्चा दिया। अभी तक पर्चा था कि पर्चा पढ़ेंगे, उसका डिस्कशन चालू होगा, इंट्रोडक्शन दिया, डिस्कशन चालू होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज करा उन्होंने। पैटर्न में उन्होंने रखा कि आपको एक पर्चा उन्होंने पहले रफ दिया, उसमें उन्होंने बोल्ड पॉइंट अपने पास से बोले। और बोल्ड पॉइंट वैसा नहीं कि आपको धीरे धीरे बोल रहे हैं कि स्कूल में आपको मैडम लिखवा रही नर्सरी की, नहीं बेटा, सीधा उन्होंने सीधा बोला ये मैंने बाईसाइकिल ऑटोमोबाइल, इनको मेरा, अच्छा मेरा टॉपिक क्या था पहले आप ये सुन ले। मेरा टॉपिक था बाईसाइकिल वर्सेस ऑटोमोबाइल, ये टॉपिक हम लोग का था। उन्होंने क्या बोला कुछ, लेकिन बोल्ड पर में नोट किए, जिसमें बाईसाइकिल के बारे में लिखा था, एशियन टाइम के बारे में लिखा था, मैंने बोल्ड पर बनाए। उसके बाद हम लोग को एक फेयर पेज मिला। फेयर पेज में मैंने बाकायदा कुछ लिखा, मेरिट्स लिखी, डिमेरिट्स लिखी, एक ऐसे टाइप का तैयार किया। और 10 मिनट आपको समय मिलता है, 10 मिनट बाद में जमा कर दिया। उसके बाद एक एक करके इंट्रोडक्शन, एक एक करके हम लोग का इंट्रोडक्शन चालू हुआ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक दोस्त ने मेरे बोला, उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला, फिर मैंने बोलने आई, बीच में थोड़ा हल्का, लेकिन मैंने बोला। उसके बाद मैंने जब इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, टॉपिक कंक्लूड किया। 45 सेकंड इंट्रोडक्शन था, 15 सेकंड का टॉपिक का ऊपर आपको नरेट करना था। उसके सब चलता रहा। उसके बाद सबसे बड़ा खेल हुआ, जब आपको बोलना है, 15 मिनट का टाइम ऑन हो चुका है, आपको जीडी में बोलना है और टाइम चालू हो गया। भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने जीडी की शुरुआत नहीं करी, लेकिन जिस लड़के ने शुरुआत करी उसके बाद तुरंत जस्ट मैंने क्या कहते हैं एक पॉइंट अपने मन में बनाया और कॉन्फिडेंस। भाई मेरे दोस्त, हमेशा एक बात को याद रखना, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अपना बेस्ट तभी दे पाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और जीडी का मतलब ही कॉन्फिडेंस होता है। वो लोग तुम्हें अंग्रेज नहीं साबित करना चाहते, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। तुम कॉन्फिडेंस में बोलते बोलते अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा, आप हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में वर्ड बोल दीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं कम होना चाहिए आपका। क्या आप हिंदी में बोल दिए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बाहर होना ना होना आपकी किस्मत डिसाइड करेगी, लेकिन आपका पहला कर्तव्य है कि आप बोलें। मुझे हमेशा आशीष सर और बाकी टीचरों ने यही समझाया कि कभी कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि एक असली फ़ौजी वहीं मर जाता है जब अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। एक असली फ़ौजी की मौत उसी दिन हो जाती है जब वो कॉन्फिडेंस खो देता है। वरना हमारे देश के बहुत से, जैसे विक्रम बत्रा जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंस ना खो के अकेले दम पे जाने कितने लोगों को मार के शहीद हुए। आज वो शहीद इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि उन्होंने अकेले दम पे नहीं कि बस गोली देखी तो भाग गए या कुछ कर दिया, उन्होंने अपने भूमि की रक्षा के लिए ऐसे। यही वो लोग देखते हैं कि एक फ़ौजी बनने जो लड़का आ रहा है वो कोई ऐसा गली कुचे लड़का नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का बूस्टअप होना चाहिए। तो मैंने जीडी की शुरुआत करी, एक दो टॉपिक बोले, उसके बाद फिर मैंने बोला एक दो बार, मैंने 2 बार पार्टिसिपेट कर लिया। अब मेरे पास पॉइंट नहीं बनने थे, तो आप पॉइंट चुराइए। डिफेंस में आपको जाना है तो आपको बाजी मारनी पड़ेगी, आपको कोई मौका देगा नहीं मेरे दोस्त, आपको बाजी छीननी पड़ती है। और मैंने वो मौका वहाँ पे दिया। 2 लड़के वहाँ बैठे थे, मैंने वहाँ पे हेल्पिंग हैंड दिखाया। मैंने बोला कि फ्रेंड बोलो उसके बारे में, कुछ बोलो उसके बारे में। तो वो मुझको देख रहे थे, उन्होंने मुझे इंटरेक्ट भी किया कि आप लीडर मत बनिए, आप कैंडिडेट। वो आपको डराएंगे क्योंकि वो आपको डर डराना चाहते हैं, क्योंकि डराने से आपके वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं। आप डरिए नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलिए सॉरी सर, आगे बढ़िए, आपको जो भी होता है। उसके बाद अगर फिश मंडी वगैरह बन रही है तो फिश मंडी को इंटरेक्ट करिए, क्योंकि आप लोग ग्रुप में बैठे हैं, कोई डिबेट में नहीं बैठे हैं, कोई डिबेट में आप लोग नहीं बैठे हैं, कोई वहाँ पे कुछ डरना नहीं है, बिल्कुल आपको रहना है बिल्कुल मस्त तरीके से। आज से आप विश्वास नहीं, जैसे मैं आशीष सर के सामने बिल्कुल बोल रहा हूँ, आज से अगर 15 दिन 20 दिन पहले आप मुझको देखते तो कहते हैं ये लड़का तो बिल्कुल अलग है, कोई बिल्कुल अलग हो गया है। थोड़ा सा हम इस बात को मैं काटना चाहता हूँ, मुझको खुद ही इतना आश्चर्य हो रहा है कि अभिषेक की फ्लुएंसी देखो, बोलने का तरीका यार हमसे गजब का तुम बोल रहे हो, हमको बोलने का कुछ मौका ही नहीं है। ये बेटा देखो सभी लोगों को ये बात सीखने काबिल है कि कॉन्फिडेंस इनका कितना बूस्टअप है कि मतलब ना मुझको कोई बात बताना ना टोकना, ये अपने मन से, ना हमारी कोई प्री प्लानिंग इस प्रकार की अभिषेक के साथ में हुई है। जो भी अपने बात रख रहे हैं वो अपने, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, आपकी नोट करने वाली बात है। नंबर 1, माता पिता का आपका जो सपना है उसको हमेशा मन में रखो। नंबर 2, अपना एटीट्यूड कभी जिंदगी में नीचे मत होने दो, अपने आप को कभी भी किसी से कमतर आपको नहीं समझना। कितनी अच्छी बात अभिषेक ने बताई अपने सक्सेस स्टोरी में कि किसी भी प्रकार से इनका जो एटीट्यूड था वो डाउन नहीं रहा, जिसको देख करके ये लग सके कि ये हताश हैं या परेशान है। सुबह का गया हुआ बंदा 3 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 4 बजे तक वहां पर रोके रहना, भूखे पेट बेचारे सारे कैंडिडेट बैठे रहे, लेकिन देखो सबका एटीट्यूड कितना। 1 मिनट बिल्कुल मैं दे रहा हूं तुमको, और ये बातें कुछ आपकी सीखने वाली हैं। हाँ ये लो।
हाँ, तो सर ने जैसे कहा तो थैंक यू सर, आपने इतना तारीफ़ करी। तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे मैं वहाँ पे आप जीटी फिर टॉपिक पे आता हूँ। जीटी पे मैं बैठा तो लड़का ने एक, अच्छा आपको पॉइंट चुराने होते हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक लड़का बैठा था, उसने पॉइंट बोला, सीबीएसई बोर्ड का लड़का था, उसने एक पॉइंट बोला लेकिन बहुत धीरे बोला। मैंने कुछ नहीं किया भाई, हम लोग का तो पहले से है कॉपी पेस्ट का ज़माना है यार। आपको मेहनत, मानता हूँ मेहनत है, लेकिन थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। वहाँ पॉइंट मैंने उठाया, उसी पॉइंट में गुड की जगह बेटर लगाया और कॉन्फिडेंस से बोल दिया, बस वो पॉइंट बोल दिया कॉन्फिडेंस से। और एट लास्ट आप जानते हैं कि शुरुआत कोई भी करे, अंत करना जरूरी है। कल ये आपने मैच में भी देख लिया कि शुरुआत किसी ने भी करी हो, हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों 35 रन मार के आखिरी छक्का मार के वो जो पाकिस्तान को के हाथ से बिल्कुल जीत निकाल ली, जब एक समय लगने लगा था कि इंडिया शायद फिर हार जाएगी, लेकिन वो जीते। तो वही पॉइंट मैंने भी वहाँ पे खेला। ऐसा आपको भी करना है, और नहीं भी करा तो लेकिन पार्टिसिपेट आपने किया कॉन्फिडेंस से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आखिरी में वहाँ पे टॉपिक को वहाँ पे मैंने एंड किया बोलते हुए कि सर आई वुड लाइक टू से देयर इज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट, इज डिपेंड ऑन आवर मेंटालिटी, हाउ वी टेक इट। टॉपिक क्लोज। हम लोग ऊपर गए। आप मानेंगे नहीं, 192 बच्चों में केवल 122 बच्चे लिए गए, 122 123 बच्चे लिए गए। उसके बाद जब वहाँ खड़ा हुआ, वो मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण टाइम था, जब उन्होंने कहा कि आपको सिटी वाइज खड़ा करा जाएगा। सिटी वाइज में बरेली, रायबरेली, आगरा, मथुरा, हर जगह राजस्थान के बच्चे, सब बच्चे आप तो जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया का, मतलब कोई स्कूल का एग्ज़ाम तो चल नहीं रहा है। तो जैसे उन्होंने बोला कानपुर, आप विश्वास नहीं करेंगे, कानपुर से मैं खड़ा हुआ, मेरी पूरे हॉल में नज़र गई। इतना गर्व मुझे महसूस हुआ कि आज से 20 दिन पहले मैं बिल्कुल ऐसे सर तो नॉर्मल सा लड़का, आज खड़ा हूँ पूरे हॉल में, ऑल ओवर इंडिया का लड़का बैठा है, कानपुर का सिर्फ मैं एक बंदा। उसके बाद फिर हम लोग का ये सब 9 बजे तक हम लोग प्रोसेस हो गया। उसके बाद आगे के 4 घंटे आपका फॉर्म फिलिंग होता है, उसके बाद अपना मेडिकल का फॉर्म होता है। उसी दिन मुझको 21 तारीख को मेडिकल का फॉर्म गोरखपुर के लिए मिल गया। गोरखपुर में हम लोग को जाना था। 24 तारीख को 6 बजे, सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी। उसके पहले आपको दांत, आप जानते हैं, दांत साफ़ करवाने, कान साफ़ करवाने, तो इतना समय मुझको नहीं मिला। 22 तारीख लग चुकी थी, 1 बज चुका था। मैं ट्रेन में बैठा कानपुर के लिए। मैं सुबह क्या कहते हैं दोपहर में कानपुर आया। 22 तारीख की दोपहर में किसी तरह कानपुर आ पाया। जानते हैं आप, बिहार से 600 किलोमीटर दूर कानपुर। तो मैं वहाँ पे कानपुर अपना घर आया। फिर मैंने क्या कहते हैं उसी दिन इतना थक चुका था मैं कि थोड़ा बहुत खाना खाया। भाई आप जो आज की मम्मी कहती हैं कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, भाई आज मुझको भी ऐसा लग रहा था कि अरे मम्मी यार क्या मम्मी, थोड़ी देर और घी लगी रोटी पड़ी है, सब्जी पड़ी है, पानी चढ़ा है, मम्मी बैठी बेटा खा ले, बेटा खा ले। नहीं खाते। लेकिन जब हकीकत में बैठे ना, तो दोस्त मेरे पूरे दिन में आप मानोगे नहीं, सुबह 4 बजे से लेकर रात के दोबारा 1 बजे तक मैंने सिर्फ 4 पूड़ी और थोड़ी सब्ज़ी खाई, बस 4 पूड़ी सब्ज़ी। मुझे उस दिन अपनी माँ की इतनी याद आई। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में कुछ खाने, रात में कुछ खाने पीने का नहीं, डर लग रहा है। आपके पास आपका मेडिकल कार्ड पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, डर लग रहा है, इसलिए सोया भी नहीं रात भर ट्रेन में, भाई जानते हैं ज़माना सही नहीं। तो उसके बाद मैं अपने बस के आगे मैं अपने घर आया। उसके बाद मैंने अपने दांत साफ कराया, इसलिए समय निकल गया। अगले दिन 23 तारीख लग गई। 22 तारीख कब भी थी, 23 तारीख कब लगी पता भी नहीं चलेगा आपको। बस 23 तारीख को 2:30 बजे मैं बैठा यहाँ पे बस में, अपने जगरकट्टी से मैंने बस ली, लोकल बस। जगरकट्टी हमारे यहाँ पड़ता है एक जगह, तो वहाँ पे बस मिलती है, तो मैंने वहाँ से बस ली अपना। उसके बाद मैं सीधा अपने क्या कहते हैं निकला। तो रात में 1 बजे के आसपास, आप जानते हैं गोरखपुर वाले बस्ती पड़ता है, तो बस्ती में इतनी तेज़ आजकल मौसम चल रहा है, आजकल जानते हैं आप, बाढ़ का मौसम चल रहा है, बाढ़ का मौसम चल रहा है। पानी इतना तेज़ बरस रहा था वहाँ पे कि बस वाले ने वहीं पे हम लोग को रोक दिया कि वहाँ पे। तो 11 बजे हम लोग बस्ती के करीब रुक गए, और सुबह 6 बजे मुझको अगले दिन निकलना है, 6 बजे मुझको। तो इसी तरह किसी तरह बारिश रुकी 1-1.5 घंटे बाद, तो फिर हम लोग निकले। तो 2 बजे मुझको अभी भी याद है, 2:05 या 10 मिनट हो रहा था, तो मैं स्टेशन गोरखपुर के बस स्टेशन उतरा। तो भाई रात के समय होटल कहाँ मिलेगा, भटकते भटकते मुझको क्या कहते हैं होटल मिला। होटल मिलने के बाद 2:30-3 बजने वाला था। तो बस नींद तो आती नहीं है दोस्त, क्योंकि इतना थके हुए हो। तो मैं सुबह नहाना धोना भी अपना शरीर साफ करना, क्योंकि मेडिकल का मतलब ही शरीर का फिट होना। तो सुबह फिर क्या कहते हैं नहा धो के 5 बजे मैं रेडी हुआ। मैं मेरा सेंटर जो मेरा जहाँ पे मेरा वो लगा था मेडिकल, वहाँ से मेरा होटल का दूर मैं चेक किया था नेट पे, तो 8-9 किलोमीटर दिखा रहा था। तो 8-9 किलोमीटर मतलब जाना तो 1 घंटे पहले निकलना है, हर चीज़ की पहले रहती है। तो फिर मैं गया अपना आराम से। तो फिर मैं ऑटो, आधे घंटे मुझको ऑटो से लेके गया, मैं ऑटो बुक करके गया। तो अपना जब पहुंचा, अंदर जाने के पहले फिर वही सब है फोर्स मिस, मतलब फिर मैं वही कहूँगा फोर्स मिस डिसिप्लिन। फ़ोन जमा हो गए सारे, सब कुछ अंदर गए। भूखा हूँ क्योंकि मेडिकल पहले आपको कुछ खाना भी नहीं होता है, 14 घंटे पहले एक उसमें गाइडेंस में लिखा होता है कुछ खाना नहीं है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे अंदर गए। उसके बाद उसके मतलब मेडिकल के बारे में ज़्यादा मैं डिस्कशन भी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझको मना किया गया था कि आप नहीं है।
तो बस अंदर गया मैं। उसके बाद जानते हैं मेडिकल कैसे क्या होता है। अब एयरफोर्स का मेडिकल, कोई पुलिस या पटवारी का मेडिकल नहीं होता है। वो अपने लेवल का मेडिकल कराते हैं, क्योंकि उनको बंदा बिल्कुल ऐसा चाहिए कि जो फिट हो बिल्कुल हर प्रकार से अपनी सिचुएशन सहन सके, 2 दिन खाना नहीं मिले तो जी सके। तो उसी तरह उन्होंने मुझको ट्रीट किया बिल्कुल। मैं उस दिन समझ गया एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं पेपर ही क्यों पास किया। लेकिन अगले दिन जब मुझको ग्रीन कार्ड मिला, तो हम 500 बच्चों में, जो 122 बच्चे वहाँ पहले फेज़ 2 में सेलेक्ट हुए थे, उन 122 बच्चों में मात्र मेरी अभी तक जितनी जानकारी है सारे बच्चों का मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। तो मात्र 29 से 31 बच्चों को ही मेडिकल का ग्रीन कार्ड मिला है। बाकी सबको हमारे गोरखपुर का जिसका भी मेडिकल मिलता है उसको कानपुर आना पड़ता है, 3AC कानपुर चकेरी के पास। तो सब यहाँ पे आ गए, बाकी हम लोग ग्रीन कार्ड ले गए। ग्रीन कार्ड के दोस्त मैं आपसे बस ये कहूँगा, मेरे खुशी इस बात की है क्योंकि उस ग्रीन कार्ड में मेरी मम्मी का 25 तारीख को जन्मदिन था। तो मम्मी के जन्म डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। मेरी मम्मी के लिए अब तक का उनका सबसे बड़ा गिफ्ट यही था कि है। और बस मैं आपको मार्क्स बताना चाहूँगा अपने 35.75% मेरे मार्क्स थे। आप जैसे जानते हैं एक्स ग्रुप टेक्निकल की कट ऑफ 28 गई थी। तो बस अब आगे सर आपको बताएंगे। अब देखिए बच्चों, इससे एक बात ये पता चली कि ज़्यादा ये जो आप लोगों का भ्रम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करके आएँ तभी हम लोग सिलेक्ट होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि 40 के नीचे का स्कोर, बहुत सारे बच्चे इनके बैच में, अभिषेक के बैच में ऐसे थे जिनके स्कोर 40 से ऊपर भी थे, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और इनका स्कोर 40 से नीचे और फिर भी सिलेक्शन। कारण क्या? दृढ़ निश्चय, विश्वास, अपने इष्ट के प्रति विश्वास, अपने माता पिता के प्रति विश्वास, अपने गुरुजनों के प्रति विश्वास और स्वयं की मेहनत के ऊपर सबसे बड़ा विश्वास। तो आज आप लोगों को ये इंटरव्यू जो अभिषेक का है, इसको देख करके ही समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा आपको जरूर मिली होगी। जैसा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभिषेक के जो सक्सेस के जो मंत्र थे या इनकी सफलता की जो भी जर्नी थी, इनका स्वयं का एक यूट्यूब चैनल भी है। उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, कानपुर वाला एयरमैन। तो आप लोग उस पर जाकर के सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है। आज ये लगता है कि हमारी मेहनत सार्थक हुई और अभिषेक जैसे विद्यार्थी जो आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे और अपने घर वालों को भी इन्होंने गौरवान्वित किया और अपने माता पिता के अधूरे सपने को पूरा किया। ऐसी उम्मीद है कि आप लोग भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे। आप लोग इसी प्रकार मन लगा करके और अच्छे ढंग से मेहनत करें और इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे बच्चे टीचर के दिल के बहुत अजीज होते हैं, बहुत खास होते हैं, जो एक एक बात को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, सभी लोग जैसा हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हर बच्चा मोटिवेट हो सके जो एग्जाम में 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी उसने सफलता को प्राप्त किया। और इनके तो खैर कहने ही क्या, आज इन्होंने हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और अपने देश का नाम, अपने सिटी का नाम, अपने घर का नाम, परिवार का नाम भी रोशन किया है। तो अभिषेक, आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भविष्य में दिनों दिन, मेरा यही आशीर्वाद है, आप खूब उन्नति करें, तरक्की करें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। और बहुत जल्दी माता पिता के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू ले करके, ठीक है ना, जल्दी से एक उसको रिकॉर्ड करना। और बच्चों, वो भी माता पिता की जो खुशी होती है वो क्या होती है, वो जल्दी आपको इनके चैनल पर भी देखने को मिलेगा। और अगर मुझको भी मिलेगा वो वीडियो तो मैं भी आपके बीच में शेयर करूंगा कि माता पिता का अपने बच्चे की सफलता के प्रति उसके क्या हाव भाव होते हैं या उनको कैसा लगता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अभिषेक के लिए बेस्ट ऑफ लक लिखें और जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी करें और इनके चैनल को जाकर के विजिट करें। और आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना हो या कमेंट करना हो या जो जानकारी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, तो अभिषेक आपको उसकी जानकारी भी देंगे। और देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि 500 बच्चों में से 29 बच्चों का सिलेक्ट होना, ये वाकई मेरे लिए भी बहुत काबिले तारीफ बात है। और ऑल ओवर यूपी में जब ऐसे बच्चे निकल के आते हैं, ऑल ओवर इंडिया में, तो ये लगता है कि वाकई हम लोग की मेहनत सार्थक हुई। ठीक है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, सभी लोग मेहनत करते रहें। और अभिषेक जैसा आपका भी इंटरव्यू एक दिन मेरे साथ होगा। इन्होंने ऑनलाइन क्लास के सारे वीडियोज बहुत ध्यान से देखे और क्लास भी लगातार ऑफलाइन भी ज्वाइन करी। तो जो बच्चे केवल ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग प्रैक्टिस सेशन पे ध्यान दें और मेहनत को अच्छे ढंग से करते रहें, रेगुलरिटी से करते रहें, आगे सब अच्छा ही होगा। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, जय हिंद।